आइए आज सीखते हैं एरोमेटिक अमीन्स की कुछ रिएक्शंस जो आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट लर्न करनी होंगी। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो कुछ भी सीखेंगे उसमें से कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में मिलता है, एग्जामिनेशन में आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आप इसको मानेंगे। जो जो रिएक्शंस बताऊंगा, जो जो रीजन बताऊंगा, उसे आप अपनी कॉपी के अंदर लिखते जाएंगे और फिर बाद में हम आपको उसके जवाब भी बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे इस लेक्चर के दौरान पूछूंगा, आप उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो नहीं मिलेंगे वो एक और वीडियो लेक्चर बना के हम उस क्वेश्चन के आंसर आपको जरूर देंगे। क्योंकि कुछ ना कुछ काम जब आप करेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे, आप एक बात सोचेंगे, दो बातें ध्यान में आएंगी, तो कोशिश करना ये जरूरी है, ये एक फर्ज है जो आपको करना होगा। तो बात करते हैं हम एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन यानी एनिलीन की। दिस इज एनिलीन, बेंजीन, NH2, इसे एनिलीन कहा जाएगा। सबसे पहली बात याद रखें, NH2 एक प्लस आर ग्रुप है। प्लस आर ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग पे ट्रांसफर करता है। और एक और चीज, ये एक हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर करता है। प्लस आर ग्रुप, जैसा कि हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स में भी बताया है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करवाता है। तो शुरुआत में ये बात दिमाग में क्लियर रहे आपको कि ये रिएक्शन करवाएगा इलेक्ट्रोफिलिक, बहुत अच्छे से करवाएगा, और ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और ये हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कंसीडर किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर होने की वजह से ही इसके इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाते हैं, बाहर डोनेशन के लिए आसानी से अवेलेबल नहीं होते। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक। व्हाई एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन, ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन है, why aromatic amines undergo electrophilic substitution reaction easily? Why aromatic amine undergo electrophilic substitution reaction easily? ये दूसरा क्वेश्चन है, अभी बताएगी बातों के बेसिस पे इसका जवाब देना। पहली रिएक्शन है यहां पर ब्रोमीन वाटर यानी ब्रोमीन H2O, ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन। अब क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, तो ब्रोमीन जहां जहां अटैक कर सकता है वहां वहां अटैक करेगा, और इस तरह से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन के व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें यहां पर मिलेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट यहां पे फॉर्म होंगे। So we can say this is a distinguishing test for aniline. एनिलीन का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आता है, तो आप इस टेस्ट को वहां पर बताएंगे कि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एनिलीन गिव्स ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो प्रोडक्ट। व्हाई एनिलीन गिव ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो प्रोडक्ट, ये जवाब देना। देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चंस के जवाब इसी वीडियो लेक्चर के अंदर आपको दे भी रहा हूं, लेकिन आपको उसे सर्च करना है, समझना है, दिमाग लगाना है और अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। सो दिस इज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऑफ एनिलीन, वी कैन से। इसके बाद अगली रिएक्शन आती है, आपके पास एनिलीन है, एनिलीन यानी NH2। आपसे पूछा गया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होगी, एनिलीन पे अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ये आपने ध्यान रखना है कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इस बात को बहुत गौर से आप ध्यान रखेंगे कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि इसका लोन पेयर इस लुईस एसिड के पास ट्रांसफर हो जाएगा। एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग, ये बेसिक कैरेक्टर की तरह बिहेव करता है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है, और उस वजह से इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा और ये रिएक्शन वहां पे नहीं होगी। सो अगला क्वेश्चन, व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। व्हाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये क्वेश्चन लर्न करेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम आपसे ये पूछते हैं कि भाई आपके पास एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ, इसे एसिटाइलेशन या असाइलेशन रिएक्शन कहा जाएगा। रिएक्शन होगी, HCl बाहर जाएगा,
ये ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा और इस तरह से बनने वाली स्पीसीज ये रहेगी। इसे एसिटेनिलाइड के नाम से पहचाना जाता है। ये पर्टिकुलर नाम भी आपने रखना है, एसिटेनिलाइड कहा गया, दिस इज एसिटेनिलाइड। अब इस एसिटेनिलाइड का फंक्शन आपको लर्न करना है, अलग से हेडिंग डाल लीजिए, फंक्शन ऑफ एसिटेनिलाइड, फंक्शन ऑफ एसिटेनिलाइड। एसिटेनिलाइड में लोन पेयर यहां भी रेजोनेंस में जा सकता है, यहां भी रेजोनेंस में जा सकता है। पहले लोन पेयर ये सिर्फ रिंग को दे रहा था, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर थी, लेकिन यहां दोनों तरफ लोन पेयर जा सकता है, तो इस ग्रुप ने इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर को डिक्रीज किया। अगला क्वेश्चन, हाउ वी कैन डिक्रीज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ऑफ ए ग्रुप, हाउ वी कैन डिक्रीज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ऑफ ए ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसिटेनिलाइड, एसिटेनिलाइड का क्या फंक्शन होगा, ये हमारा अगला क्वेश्चन जो आपने जवाब देना है। जस्ट अभी जो भी डिस्कशन किया वहां मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके बाद अगली चीज है आपके पास, एनिलीन के ऊपर हम नाइट्रेशन रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रिक एसिड का अटैक करवाते हैं। नाउ नाइट्रेशन का मतलब NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना, ये क्योंकि प्लस आर है, प्लस आर होने की वजह से यहां पर NO2 ग्रुप आएगा, ऑर्थो पे आएगा, पैरा पे आएगा। इन जनरल प्लस आर ग्रुप आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लेके आता है, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, इस तरह से। लेकिन इस रिएक्शन की खास बात ये है कि यहां पर मेटा पोजीशन पे भी ग्रुप ऑब्जर्व होता है, मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहां मिलता है। तो यहां का अगला सवाल जो आपके पास आंसर होना चाहिए, व्हाट इज डिफरेंट इन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन की नाइट्रेशन में क्या डिफरेंट है, या व्हाई इट गिव मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ड्यूरिंग नाइट्रेशन, व्हाई इट गिव मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ड्यूरिंग नाइट्रेशन। कॉम्पिटिटिव का सवाल है, ऑर्थो मेटा पैरा, इनमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यील्ड क्या होगा, कौन सबसे ज्यादा मिलेगा, कौन सबसे कम मिलेगा, एटसेट्रा। लेकिन बोर्ड का क्वेश्चन है, हमें यहां मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों मिला है, इसका जवाब आप जरूर ढूंढेंगे। तो ये थी हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन ऑन एनिलीन। इसके बाद अगली रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के दौरान हमें यहां पर जो स्पीसीज मिलती है वो कुछ इस तरह से है, NH2SO3H यानी HHO बाहर SO3H, सल्फा एनिलिक एसिड इसको कहा जाएगा, सल्फा एनिलिक एसिड। अब सल्फा एनिलिक एसिड में ये है एसिडिक ग्रुप, ये है बेसिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप, यानी ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। एम्फोटेरिक वो जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। एसिड अपने प्रोटॉन का लॉस करता है, बेस प्रोटॉन का गेन करता है, और इस तरह से यहां पर एक स्पीसीज ऐसे बनती है, दिस इज द स्पीसीज। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, तो इसे हम एक इंटरनल सॉल्ट भी कहेंगे, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये सॉल्ट बना, और इस सॉल्ट को ज्वीटर आयन के नाम से भी पहचाना जाता है, ज्वीटर आयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डिफाइन ज्वीटर आयन। ज्वीटर आयन की क्या डेफिनेशन है? सो यू कैन से इट इज द डाइपोलर स्पीसीज हैविंग बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो इस तरह से ज्वीटर आयन क्या है, मेटा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो प्रोडक्ट क्यों मिला, ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ चीजें आपको लर्न करनी होगी। अब होमवर्क में कुछ रिएक्शन देता हूं, कुछ क्वेश्चन देता हूं, आपको इन कुछ चीजों को सॉल्व करना है। आपने एनिलीन को कन्वर्ट करना है ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन, यानी मोनो सब्स्टिट्यूशन करना है। हमने देखा कि डायरेक्ट ब्रोमीन की रिएक्शन है तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन, मोनो सब्स्टिट्यूशन आपको करना है। कैसे करेंगे वो आप खुद सोचेंगे। एनिलीन से आपने बनाना है ये कंपाउंड, ये कंपाउंड भी आपको एनिलीन से बनाना है। हाउ कैन यू प्रिपेयर, इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स। इसको बनाने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ही एनिलीन से आपको
एक और लास्ट रिएक्शन जो आपने करनी है वो ये है, ये कंपाउंड बनाना। तो एरोमेटिक अमीन्स में जो जो बातें इस वीडियो लेक्चर्स के दौरान बताई गई आपको, इन सभी बातों को आपको करना होगा। इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके पास आएंगे, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें। डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में यहां से कुछ ना कुछ मिलेगा, इतना ध्यान रखेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों। इसके आंसर भी हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे।